वैदिक काल के बाद जिस काल की चर्चा मिलती है वह होती है महाजनपद काल। और महाजनपद काल में बहुत सारी घटनाएं घटित होती है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है, परंतु यह आज का हमारा टॉपिक नहीं है। महाजनपद काल में एक और घटना घटित होती है और वह घटित होती है नए धार्मिक आंदोलन की घटना। नए धार्मिक आंदोलन में बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का उदय होता है। हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे और महाजनपद की बात हम इसके बाद वाले एपिसोड में करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि महाजनपद काल में नए धार्मिक आंदोलन जो शुरू होते हैं, नए धर्मों का उदय जो होता है वह किस कारण से होता है और ऐसा क्यों होता है कि पुराने वैदिक धर्म को प्रतिस्थापित कर बौद्ध और जैन जैसे प्रमुख धर्म अस्तित्व में आते हैं और प्रमुख धर्म बन जाते हैं, और लोगों का झुकाव जो होता है इन धर्मों के प्रति क्यों होता है, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने यह पढ़ा था कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में धर्म जो होता था वो बड़ा ही सरल स्वभाव का धर्म था। ये लोग जो थे वे प्रकृति पोषक थे, प्रकृति पूजक थे, वे प्रकृति की पूजा करते थे और ईश्वर के विभिन्न रूपों को वे अलग अलग प्रतीकों के रूप में पूजते थे। उस समय जो धर्म था वह सरल था। जबकि हम लोग जैसे ही वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो हम यह देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे यज्ञों का महत्व बढ़ जाता है और यज्ञ से संबंधित बहुत सारे कर्मकांड जो होते हैं वे जटिल प्रक्रियाओं से गुजरने लगता है। अब इसके कारण क्या होता है, समाज में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और समाज में एक नई चेतना का उदय होता है और इससे बहुत सारे वर्ग जो होते हैं वे सीधे प्रभावित होते हैं, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसान। तो इन सबों का एक प्रतिक्रिया जो होता है। और इसके अलावा जैसे भागवत धर्म जो था वह भी प्राचीन धर्म था, लेकिन वह जो था वह याज्ञिक के जो कर्मकांड जो थे विशद रूप से वह उसका खंडन करता था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि उस समय एक धर्म का, नए धर्म के सुधार का आंदोलन शुरू होता है और भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी इस समय नए धार्मिक आंदोलन शुरू होता है। और सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि बौद्ध और जैन धर्म और नए धर्मों का जो उदय भारत में होता है, प्राचीन भारत में, उसके क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण जो हम लोग गिना सकते हैं वह एक पहला कारण हो सकता है कि वैदिक धार्मिक कर्मकांड एवं उसका अधःपतन। हम लोगों ने यह चर्चा की कि उत्तर वैदिक काल के बाद, उत्तर वैदिक काल से ही याज्ञिक कर्मकांड जो होते हैं वे बढ़ जाते हैं और विशद रूप से कर्मकांडों को आयोजित किया जाता है। राजधर्म से लेकर शासन के प्रमुख टॉप शिखर से लेकर नीचे बिंदु तक, वैश्य शूद्रों तक यह कर्मकांड काफ़ी फैल जाता है और लोगों में इसके प्रति एक असंतोष पैदा होती है और लोग जो होते हैं इसके प्रति घृणा का भाव रखने लगते हैं और वे इससे दूर होना चाहते हैं। इस प्रकार एक प्रकार का असंतोष की भावना पैदा होती है वैदिक कर्मकांडों के प्रति और स्वयं से यह जो वैदिक धर्म था वह अपने पतन की तरफ लड़खड़ाता हुआ जा रहा था और इस परिस्थिति में नए धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात स्वाभाविक रूप से बनता जा रहा था। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें इस वैदिक धर्म में कर्मकांडों की महत्ता इतनी बढ़ गई थी कि इस समय बलि भी दिया जाने लगा था और इस समय पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी और लोग जो थे वे अग्नि में पशुओं की बलि दी जाती थी और लोग यह समझने लगे थे कि बलि से ही ईश्वर जो होता है वो प्रसन्न होता है और हमें उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे धन संपत्ति में वृद्धि होती है और स्वर्ग और नरक जैसी धारणाएं बनने लगी थी और लोग बलि से ही मोक्ष वाली परंपरा की धारणा से जुड़ने लगे थे। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वैदिक धर्म कांडों के कारण यह जो प्रमुख धर्म था, सनातन धर्म था, हिंदू धर्म था, वैदिक धर्म, वह लड़खड़ाता जा रहा था और वह अपने पतन की तरफ खुद ही शिकार बनता जा रहा था। तो नए धर्म के उदय का पहला कारण तो वैदिक धर्मकांड और उसका अधःपतन हो जाता है। जबकि अगर दूसरे कारण की बात की जाए तो यहाँ पे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति असंतोष जो होता है वह दूसरा कारण गिनाया जा सकता है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि
उत्तर वैदिक काल तक 4 वर्णों की अवधारणा विकसित हो जाती है और सबसे टॉप स्थान पर ब्राह्मण होते हैं, दूसरा स्थान क्षत्रियों का होता है, तीसरा वैश्य और चौथा और सबसे निम्न स्थान जो था वह शूद्रों का था। दूसरा वर्ण जो क्षत्रिय था, और क्षत्रियों में अब जो था इस समय उनकी शक्ति में काफ़ी वृद्धि होती है। इस समय लोहे का आविष्कार हो गया रहता है और लोहों से बड़े बड़े शस्त्रों का उपयोग किया जाता था और बहुत सारे युद्धों को जीता जाता था और इनके पास शक्तियों का केंद्रीकरण बढ़ता जा रहा था। और इसके अलावा कृषि में भी लोहे के औजारों का उपयोग होने से क्षत्रिय वर्ण के लोगों के पास अतिरिक्त राजस्व भी अस्थायी रूप से जमा होता जा रहा था। तो इनके प्रभाव में जो था वृद्धि होती जा रही थी। लेकिन अब भी वे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार दूसरे पायदान पर इनका वर्ण था जो ये था, जिसके कारण ये लोग जो थे वे ब्राह्मणों की बनाई हुई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे और इसके प्रति उन्होंने विरोध की भावना को प्रबल किया। और उसी में हम लोग देखेंगे कि इस व्यवस्था से ही बौद्ध और जैन धर्मों का उदय होता है। और बौद्ध और जैन धर्मों का जब उदय हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये क्षत्रिय कुल से पैदा होते हैं और एक नए धर्मों की शुरुआत करते हैं। तीसरे कारण में हम कृषक वर्ण का संतोष को रख सकते हैं और इससे किसानों का नुकसान हो रहा था, क्योंकि यज्ञों में पशु बलियों का प्रयोग किया जाता था और पशुओं की अत्यधिक मात्रा में बलि होने से क्या होता था कि किसानों के पास पशुओं की संख्या कम होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है कृषि कार्य में मुश्किलें आने लगती है। तो इस कारण से भी ये लोग एक नए धर्म को अपनाने की तरफ बढ़ा जहां पे पशु बलि पर प्रतिबंध हो। और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में हम देख सकते हैं कि समाज में अब अस्पृश्यता की भावना जो वैदिक काल में होती थी, अब जो होता है वह व्यवस्था जो होता है अब जो है वह ठीक नहीं लगती है। और इसके अलावा आर्थिक परिवर्तन की बात की जाए तो लोगों के पास क्या होता है कि अब पूंजी अधिशेष प्राप्त होता है और पूंजी अधिशेष होने के कारण वे अपनी पूंजी को उस पूंजी से पूंजी कमाना चाहते हैं, अर्थात शुद्ध-घोड़ी और ईड़ देना प्रारंभ करना चाहते हैं। लेकिन वैदिक व्यवस्था के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार यह जो था कर्म, इस कर्म पर प्रतिबंध था या निंदनीय माना जाता था। तो इस प्रकार लोग जो थे एक नए धर्म से जुड़ना चाहते थे ताकि उसमें इस सब चीज़ों की मनाही नहीं हो। तो इस प्रकार हम लोग सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की बातों को देख पा रहे हैं और ये भी एक कारण हो सकता है। और पांचवा कारण जो है वो नवीन धर्मों की उत्पत्ति का वातावरण है। हम देखते हैं कि जब वैदिक कर्मकांड बढ़ जाता है तो इस समय समाज सुधारकों के द्वारा या विरोधी धर्मों के द्वारा इनके धर्मों की पुरजोर विरोध की जाती है और सामाजिक चेतना जागृत होती है और लोगों में इसके प्रति एक विरोध की भावना पैदा होती है। सारे वर्ग जो होते हैं वे असंतुष्ट हो जाते हैं और एक नवीन धर्मों की उत्पत्ति का वातावरण सा बन जाता है। ये भारत में ही नहीं बनता है बल्कि विश्व के इस समय अन्य देशों में भी नवीन धर्मों की उत्पत्ति का कारण बनता है। जैसे चीन में कन्फ्यूशियसवाद, ईरान में जरथुस्ट्र और यूनान में पाइथागोरस आदि धर्मों का भी उदय होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नवीन धर्मों की उत्पत्ति का वातावरण जो है वो नए धर्मों के उदय का एक कारण है। और छठा कारण जो है वह नवीन धर्मों का आदर्श है। नवीन धर्म जो थे वे वैदिक कर्मकांड और सादा जीवन पर आधारित थे और यह मध्यम वर्ग को अपनाते थे और यह मध्यम मार्गों को अपनाने पर जोर देते थे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें इनका आदर्श जो होता है वे सारे सामाजिक व्यवस्थाओं, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का हल प्रदान करते हैं। तो लोग जो होते हैं इन धर्मों के प्रति मुड़ते हैं। इसके अलावा और सातवां कारण जो है वो राजकीय संरक्षण है और राजकीय संरक्षण जो होता है नए धर्मों को उदय का एक कारण बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे राजा जो होते हैं वे नवीन धर्मों को अपना लेते हैं और इससे क्या होता है कि समाज में उस धर्म का प्रसार शीघ्र होता है और लोग इससे शीघ्र ही जुड़ते चले जाते हैं, जिसके कारण इन नवीन धर्मों का उदय का कारण एक प्रमुख कारण इसे भी माना जा सकता है। जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य
अशोक आदि ने इन धर्मों को प्रश्रय दिया, जिसके कारण ये धर्म जो है एक बड़ा विस्तृत रूप धारण कर लेते हैं और भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में यहाँ के धर्म जो है विदेशों में भी फैलता है और वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो होते हैं इस धर्म को अपनाते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नवीन धर्मों के उदय के विभिन्न कारण थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में जब ये नवीन धर्म उदय हुआ तो भारत में भी, विश्व के साथ भारत में भी नवीन धर्मों का उदय होता है और इस समय लगभग 62 नए संप्रदायों के उदयों का जिक्र हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसमें से 6 जो है वो महत्वपूर्ण संप्रदाय है और 6 महत्वपूर्ण गुरुओं की बात हम लोग करेंगे और उसमें से 3 जो होते हैं वे नए धर्म की शुरुआत करते हैं और उन 3 नए धर्मों में 2 धर्म जो है बौद्ध और जैन धर्म, ये जो होते हैं वो भारत के प्रमुख धर्म साबित होते हैं और इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि 62 संप्रदायों में जो 6 महत्वपूर्ण संप्रदाय होते हैं उनके गुरुओं के बारे में एक दृष्टि डालते चलते हैं। पहला जो होता है वह अजित केशकम्बली, पहला जो है वह अजित केशकम्बली है। अजित केशकम्बली जो है वो भौतिकवादी है, वे संसार को वास्तविकता समझते हैं और ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं। वे संसार में दिखने वाली चीज़ों को ही वास्तविक बताते हैं और बाकी चीज़ों को वे वास्तविक नहीं समझते हैं। इस प्रकार ये भौतिकवादी हैं, जबकि पाकुद कात्यायन जो है वे अणुवादी थे और वे यह बताते हैं कि संसार जो है वो अणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकार अणुवादी का विचार सर्वप्रथम पाकुद कात्यायन के द्वारा दिया गया था और संजय बलौतीपुत्र जो होते हैं ये संशयवादी थे। वे संसार को मिथ्या समझते हैं और वे कहते हैं कि सत्य को वास्तव में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार इनका जो विचार था, संप्रदाय था, वह संशयवादी के रूप में प्रचलित हुआ। जबकि चौथा जो गुरु होते हैं वे मखली गोसाल होते हैं और इन्होंने आजीवक धर्म की स्थापना की है और आजीवक धर्म जो होता है वह काफ़ी समय तक भारत में चलता है। हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। और 5वां जो है वह गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही। और लास्ट जो है वह महावीर थे और महावीर जो थे वे जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने 6 महत्वपूर्ण गुरुओं को देख लिया, उनके संप्रदायों को जान लिया, उनके विचारों को जान लिया। अब इसमें से 3 जो होते हैं वे आजीवक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।